अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी तंदूरी चिकन है। असल में तो इसको तंदूर में बनना चाहिए जैसे इसका नाम है, लेकिन हम इसको बग़ैर ओवन के, बग़ैर एयर फ्रायर के और बग़ैर तंदूर के बनाएंगे ताकि जिन घरों में ये चीज़ें ना हो वो आसानी से अपनी फैमिली और दोस्तों को बनाकर इम्प्रेस कर सकें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लेग वाले पीसीज लिए हैं। सबसे पहले इनको मैंने थोड़ा सा वॉश कर लिया था और इस तरीके से देखिए हम छुरी की मदद से दोनों साइड्स पर हम इसको इस तरीके से इसके अंदर कट्स लगा लेंगे ताकि मैरिनेशन जब करें तो फ्लेवर अंदर तक चला जाए। अब हम देखिए क्या करेंगे, एक बाउल में डाल देंगे ये तमाम लेग के पीसेस जिनको मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब इसके अंदर 2 गिलास पानी डालकर 1 चम्मच नमक डाल देंगे और तकरीबन हाफ़ कप इसके अंदर सफ़ेद सिरका डालकर इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए इस पानी के अंदर हम डिप करके रख देंगे। 20 मिनट के बाद देखिए मैंने यहाँ पर चिकन को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसकी हम फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले 2 अदद लेमन का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे और साथ ही 1/4 चम्मच डाल देंगे नमक। नमक आपने अपने हिसाब से डालने हैं क्योंकि हमने इसकी 2 दफ़ा मैरिनेशन करनी है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक हिसाब से डाल लें। अब तकरीबन 6 चम्मच इसके अंदर दही डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको हमने मैरिनेट करके तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देना है। दही का और लेमन का चिकन में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा जब हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और इसको हम साइड पर 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब एक अलहदा बाउल में डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही डाल देंगे तकरीबन आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर का, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है ये। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक अलहदा पैन में डाल देंगे तकरीबन 4 चम्मच ऑयल, गरम कर लेंगे अच्छे से। अब ये तमाम मसाले इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से स्लो आंच पर मसालों को हम पका लेंगे। यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि ऑयल के इस तरीके से इसके ऊपर बबल्स आ जाएं। ज़्यादा हम पकाएंगे तो मसाला जल जाएगा, काला हो जाएगा। आपने बस इस तरह से इसको चंद सेकंड के लिए पका लेना है और वापस से उसी बाउल में इस तरीके से निकाल लेना है। देखिए तमाम पैन को हम अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है दही। ये देखें गाढ़े वाला दही है। इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चुटकी हम ज़र्दा फूड कलर डाल देंगे। हैंड विस्क से अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। देखें स्मूथ सा हमारा ये बैटर तैयार है। इसके बाद जो हमने मसाले फ्राई करके रखे थे ऑयल में, ये तमाम इसके अंदर डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मज़ीद अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए 1 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब ये डालने के बाद तकरीबन 1/4 चम्मच टाटरी डाल देंगे। इसमें हमने वैसे तो लेमन का रस भी डाला है, लेकिन इस तरह से ये डालने से मज़ीद इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार होगा। अब देखें दही के मिक्सचर में हमने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए डिप करके रखा था। अब देखें इस तरीके से हमने जो ये मिक्सचर तैयार किया है तमाम लेग के पीसेस पर हमने इस तरीके से अच्छे से इसको लगा देना है और जो हमने कट्स लगाए हैं ना इसके अंदर भी हमने ये तमाम मिक्सचर अच्छे से लगा देना है। अब यहाँ पर तमाम पीसेस पर मैंने मैरिनेशन कर ली है। इसको हम 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद देखें यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, सिंपल कढ़ाई है। इसके अंदर देखें इस तरह से सुराखों वाला स्टैंड रख देंगे। इसके ऊपर मैंने एलुमिनियम फॉइल पेपर को अच्छे से कवर कर दिया है। तमाम पीसेस इसके ऊपर रख देंगे। अब इसको हम कवर कर देंगे। तकरीबन स्लो आंच पर हम इसको 50 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो 50 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसकी ये कंडीशन है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये चिकन के पीसेस स्टीम हुए हैं। अब हमने यहाँ पर एक और काम कर लेना है। अब वैसे तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से देखें आग जलाकर इसको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से इसके ऊपर सेक लेना है। इससे क्या होगा, इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा तंदूरी सा कलर आ जाएगा और फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पर देखें हमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ऑयल हमने पहले ही डाल दिया था इसके अंदर। तो तैयार है देखिए हमारे मज़ेदार से ये तंदूरी चिकन के पीसेस। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा जूसी, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही ज़्यादा शानदार बनकर
तैयार हुए हैं। तो आप भी आसानी के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को अपने घर पर आसानी के साथ बनाकर मेहमानों को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।